Hello, this is Ashu Yadav, and today I'm teach you acid, base, and salt. I'm chemistry teacher doing BSc, MSc from Delhi University, chemistry honors. So today we will discuss about the acid, base, and salt, a class 10th chapter. So what are acids? पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड्स क्या होते हैं. तो आपने पढ़ा होगा एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड खट्टे होते हैं. एसिड जो पीएच में हमारे पास 7 से कम होते हैं, जिनके पास जो लिटमस पेपर में आपका ब्लू से रेड कलर देते हैं, तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है. ये दीज आर नॉट डेफिनेशन ऑफ एसिड, दीज आर द प्रॉपर्टीज. वो उसकी प्रॉपर्टी है एसिड की, वो उसकी डेफिनेशन नहीं है. तो हम आज एसिड और बेस को एक कंप्लीट पूरा डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कितने टाइप्स ऑफ एसिड होते हैं. ये सब हम इस चैप्टर में एक बार एक छोटा सा डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखो एसिड्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे एसिड्स को. तो एसिड होते हैं those substance which give H positive ion in aqueous solution. द सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन, जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन यानी जिसमें सोलवेंट वाटर होता है. दिस और एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट क्या होता है, वाटर होता है, उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करना जानते हैं, लिबरेट कर सकते हैं, वो कहते हैं, वो होते हैं एसिड्स. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास एसिड है मेरे पास, अगर मैं उसको वाटर में डालूं तो मेरे पास यहाँ से H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेंगे और वो वाटर उस H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, गेन करेगा और बढ़ाएगा H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन. सो एसिड क्या होते हैं, जो सब्सटेंस किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें सोलवेंट वाटर होता है, दिस इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको हम कहते हैं एसिड्स. सो आगे देखो टाइप्स ऑफ एसिड, आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड. तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ एसिड में ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमारे को नेचर से प्राप्त होते हैं. दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जिनका ओरिजिन क्या होता है, नेचर होता है. नेचर यानी जो हमारे को प्लांट या एनिमल्स से जो मिलेंगे उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड. जैसे प्लांट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लेमन. क्या हमारे पास लेमन, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड. लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड. नेक्स्ट अपने अलग अलग पढ़े होंगे, जैसे टारमेंट है, इमली है. टारमेंट क्या है, इमली. इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड. इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड. टारमेंट में होता है टार्ट्रिक एसिड. ऐसे ही हमारे पास टोमेटो है. टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है. टोमेटो में होगा आपका ऑक्जेलिक एसिड. नेक्स्ट हमारे पास है कर्ड है, योगर्ट है, कर्ड है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड होता है. नेक्स्ट हमारे पास होता है विनेगर. विनेगर इज अ टाइप ऑफ प्लांट जिसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है. एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास CH3COOH. इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH. ये हम 4th चैप्टर में कार्बन इस कंपाउंड में पढ़ेंगे, ये आपको बनाना भी बताएंगे CH3COH कैसे बनाते हैं. तो विनेगर जो है एसिटिक एसिड, विनेगर में कौन सा प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड. इसी का अगर कॉमन नेम अगर हम बात करें तो होता है इथेनोइक एसिड. क्या होता है, इथेनोइक एसिड. सो एसिटिक एसिड क्या होता है, ये एज ए यूज होता है प्रिजर्वेटिव्स में. जैसे जो भी आपने चाउमीन वगैरह आप खाते हो, तो चाउमीन में एक बोतल आती है जिसमें वो एक व्हाइट टायर का जैसे लिक्विड होता है, वो उसके अंदर डालता है जिसमें विनेगर ऊपर लिखा होता है. तो उसके अंदर एज ए टेस्ट डालने के लिए, चाउमीन के अंदर एक टेस्ट डालने के लिए, एक तीखापन डालने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं, वो जो है चाउमीन वाला, वो क्या डाल देता है उसमें, एसिटिक एसिड डाल देता है. तो दीज एसिड और भी बहुत सारे हैं
दीज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर एनिमल का तो पता है नहीं, एनिमल जैसे हमारे पास है स्टिंग ऑफ एंट, स्टिंग ऑफ एंट या हनी बी, स्टिंग ऑफ एंट या हनी बी, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, स्टिंग ऑफ एंट और हनी बी, दैट इज फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड का HCOOH, HCOOH, दैट इज CH3COH क्या है हमारे पास, इथेनोइक एसिड, HCOOH क्या है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड, जो स्टिंग ऑफ एंट में प्रेजेंट होता है। तो दीज ऑल एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड, और भी बहुत सारे हैं जो हमारे को नेचर से मिलेंगे, प्लांट एनिमल्स, यानी जो भी आप चीजें खाते हो जो आपको टेस्ट में खट्टी लगती है, उन सभी में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, जैसे जो भी खट्टी चीज, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो आपका विटामिन सी जो है, बॉडी में विटामिन सी की जो कमी है उसको पूरी करता है। तो दीज ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड, जो आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं तो सेकेंड है हमारे पास सिंथेटिक एसिड। ये जो टाइप्स ऑफ एसिड चल रहे हैं, ये जो टाइप्स ऑफ एसिड चल रहे हैं, जो आपके कहते हैं ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, सिंथेटिक है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब पाए जाना, कि कैसे मिलेंगे आपको, या तो लैब में मिलेंगे या आपके प्लांट या एनिमल से मिलेंगे। तो सिंथेटिक क्या होते हैं, दोज एसिड which are made in laboratories या labs, जो आपके किसी प्लांट या एनिमल्स या किसी नेचर से प्राप्त नहीं होते, जो आपको लैब्स में बनाने पड़ते हैं, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक एसिड, जो आपके लैब में सिंथेसाइज होते हैं, दीज आर जनरली मैन मेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड हमारे पास H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, और भी बहुत सारे, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। These all acid are called synthetic acid। सिंथेटिक मतलब जो जनरली आपके लैब्स में बनाए जाते हैं, जो आपके मिनरल्स से बनाए जाते हैं, जो किससे बनाए जाते हैं, आपके मिनरल्स से बनाए जाते हैं। दीज ऑल आर मिनरल्स, जो आपके अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, थर्ड चैप्टर में आप इनको पढ़ोगे। तो जो मिनरल से और लैब में बनाए जाते हैं, जो मैनमेड होते हैं, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक एसिड। और जो नेचर से प्राप्त होंगे वो सारे क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक एसिड। तो दो टाइप्स ऑफ एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक हमारे पास है सिंथेटिक एसिड और एक हमारे पास है नेचुरल एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है concentration of हाइड्रोजन। नेक्स्ट किसके बेसिस पे है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, दोज एसिड which are completely dissociate into H पॉजिटिव आयन, जो सारे के सारे H पॉजिटिव आयंस में टूट जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका सॉल्यूशन होता है हमारे पास, आयंस का सॉल्यूशन होता है। वो क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, उसमें 10 ml HCl है, और हम सपोज कर रहे हैं कि मान लो 1 ml आपका एक H पॉजिटिव आयन देता है। 1 ml कितना H पॉजिटिव, ये सपोज किया है 1 ml एक H पॉजिटिव आयन देता है, तो 10 ml ने कितने H पॉजिटिव आयन दे दिए, 10 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिए 10 ml एसिड ने। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव मतलब जो जला देते हैं, जिनको आप खा नहीं सकते, जो ईटेबल नहीं होते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो
तो दोज एसिड विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन, जो सारे के सारे क्या होते हैं H पॉजिटिव आयन में टूटते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें एक लाइन है हमारे पास, ऑल सिंथेटिक एसिड, ऑल सिंथेटिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी सिंथेटिक एसिड हैं, जितने भी आपके लेबोरेटरीज में जो एसिड बनाए जाते हैं, जितने भी मैनमेड जो एसिड हैं, वो सारे के सारे क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सारे के सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को छोड़कर बाकी सारे जितने भी सिंथेटिक एसिड है वो सारे कैसे स्ट्रॉन्ग है। दीज आर नॉट ईटेबल, ना आप उनको खा सकते हो, कोरोसिव नेचर है, आपकी स्किन पे गिर जाए, कपड़े पे गिर जाए, किसी मेटल पे गिर जाए तो उसको गला देंगे, उसके साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड है जनरली आपके कोल्ड ड्रिंक्स में जो मिलता है उसको आप आराम से रोज पी सकते हो, ईटेबल है वो। तो जितने भी सिंथेटिक एसिड है वो सारे स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट कौन है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपका क्या है, वीक एसिड है। सेकंड हमारे पास है वीक एसिड। सेकंड क्या है हमारे पास, वीक एसिड। देखो आगे, वीक एसिड क्या होते हैं, दोज एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली those acid which are do not completely dissociate into H positive ion, जो एसिड पूरे के पूरे H पॉजिटिव आयन में नहीं टूटते हैं, जो कंप्लीटली H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, वीक एसिड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, जितने भी क्या है ऑर्गेनिक एसिड है, वो सारे के सारे कैसे हैं, वीक, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड अभी मैंने आपको बताया था, फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है बेटा स्टिंग ऑफ एंट। स्टिंग ऑफ एंट जो आपका जो चींटी का जो डंक है, जो मधुमक्खी का जो डंक है, उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। जो कि ये हमारे को एनिमल से मिल रहा है, तो ये कैसा हो गया हमारे पास, वीक एसिड, सॉरी ये क्या है, नेचुरल एसिड है, ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक हमने क्या पढ़ा है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, लेकिन जो आपका फॉर्मिक एसिड है वो आपका वीक एसिड नहीं है, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे फॉर्मिक एसिड आपकी स्किन में जाता है, आप एक काम करो, एक नींबू को कट एक आप एक लेमन लो, उसको कट करो, उसको कट करने के बाद आप क्या करो, उस स्किन के ऊपर आप उसको रब कर दो, आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी, कोई स्वेलिंग नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी। तो वो एसिड जो है, जो उसके अंदर जो सिट्रिक एसिड है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपकी स्किन के साथ रिएक्ट कर जाए, जो कोरोसिव नेचर हो। लेकिन वहीं अगर कोई मधुमक्खी या कोई चींटी आपको काट ले तो वहां पर तुरंत आपको स्वेलिंग होगी, इरिटेशन होगी। वो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड जो है वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करता है, कोएगुलेशन करता है, स्वेलिंग आती है और इरिटेशन होती है। तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, एंड ऑल सिंथेटिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट हमारे पास कौन सा है, कार्बोनिक एसिड, जो आपका किस में पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये थे हमारे पास टाइप्स, एसिड, एसिड की डेफिनेशन और उसके टाइप्स। एक बार बंद कर देंगे।